आप कौन सी कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं, पहले तो ये बताइए। 3,000 पर डे मिलता है, किसी को 5,000 रुपए पर डे मिलता है। 11 एक्टर्स ने रिजाइन कर दिया एक साथ। कोई भी एक्टर अगर रिजाइन करता है और 11 एक्टर, सिंटा के इतिहास में 18 करोड़ रुपया है सिंटा में, वो सेफ हो जाए कि ये 11 एक्टर्स ने सिंटा को बदनाम कर दिया। ये ऐसे दीपक पराशर जी थे, उन्होंने रिजाइन किया तो इमीडिएटली इन्होंने हेतल परमार का नाम दिया और इन्होंने ऑफिस स्टाफ को बोला हम तुम्हारी 7% सैलरी इंक्रीज कर रहे हैं। देखिए इतने सालों पहले से हम लोग उम्मीद ही नहीं कर रहे थे कि शो बंद होगा। इसमें हम लोग डांस भी कर रहे हैं, गाने भी हमने खुद ही गाए। हाँ। मत सोचिएगा कि हम बुरा गाते हैं। आप क्या ऐड करना चाहोगे? तो 20-22 हजार में कैसे खर्च अपना चलाएंगे। अगर कोई एक्टर आगे बोल दो तो इसका कार्ड कैंसिल कर दो, इसको शो कॉज भेज दो। आप उन लोगों के दर्द को नहीं जानते हैं जो कि पर डे पे काम करते हैं और जिनके पास शायद 4 दिन का, 5 दिन का, शायद 6 दिन का काम आता है। हाय, आई एम विदिशा श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग बज़ूका। हाय, दिस इज उपासना सिंह एंड यू आर वाचिंग बज़ूका। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे हैं बज़ूका। आज हमारे साथ बहुत ज्यादा खूबसूरत 2 लेडीज हैं। सबसे पहले तो आप दोनों का स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप? आप भी बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू। मुझे भी आएगा। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है, बहुत खुश हैं। सबसे पहले तो शो ऑफ कोर्स मैं जानना चाहूंगी, साली आज तक हमने आधी घरवाली सुना है, इसमें पूरी घरवाली है, तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? सबसे पहले ये जो पूरी घरवाली का ये है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? यही तो कमाल है इस टाइटल का कि टाइटल सुन के ही लोग इतना इतना इंक्विजिटिव हो जा रहे हैं कि आखिर क्या है इसके पीछे, क्या है इसके पीछे। इसके लिए आपको आना पड़ेगा कि क्या है। इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है कि साली है वो घरवाली नहीं है, घरवाली है वो साली नहीं है, बीवी कौन है, साली कौन है। इसमें इतना कंफ्यूजन है। जैसे मैं आपको कंफ्यूज कर रही हूँ, वैसे ही आप वहां पे जाके जो कंफ्यूजन है ना उसको क्लियर कर लेंगे। तो इसके लिए आपको थिएटर आना पड़ेगा। मैम आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सही इसने कहा विदिशा ने कि अभी तो नहीं बताएंगे हम, क्योंकि फिर तो सारा अगर हमने बता ही दिया तो फिर मजा ही खत्म हो जाएगा। और हमारे डायरेक्टर ने हमें खास इंस्ट्रक्शन दी है नवीन जी ने कि आप प्लीज कहानी मत बताना कि कौन क्या है। सो आप जरूर देखिए और मजेदार प्ले है, जैसे कि आपको उससे लगेगा ही, आपको टाइटल से लग गया होगा कि साली पूरी घरवाली कैसे हो गई। तो सुनने में ऐसे लगता है साली पूरी घरवाली, तो कुछ ऐसा नॉटी वोटी ना हो। लेकिन मैं ये कहूंगी कि ये एक बहुत ही प्यारा और बहुत साफ सुथरा टाइप का प्ले है, बहुत मजेदार। इसको आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बहन भाई सबके साथ देख सकते हैं। अपनी घरवाली दोनों को भी ले आ सकते हैं। हाँ, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसी वल्गैरिटी नहीं है, कोई चीपनेस नहीं है। सो एकदम, और एक्टर्स अच्छे हैं सब। अपनी बात नहीं करी, सोच रही होगी कि पूरी तारीफ कर। विदिशा को आपने देखा है बहुत जगह, बहुत प्यारी एक्ट्रेस है। और योगेश जी ब्रिलियंट एक्टर हैं, नवीन जी ने बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम 4 ही एक्टर्स के ऊपर ये प्ले है और हर एक का तकरीबन एक ही जैसा रोल है, बराबर बराबर रोल है। तो अब देखते हैं जीतता कौन है। जीतेगा हमारा शो साली पूरी घरवाली। करेक्ट। बट नवीन जी को 2 साल लग गए इस चीज के लिए, तो आप तो पहले से, उन्होंने बोला कि आप पहले मुझे स्टार्टिंग से ही रखा है। जब आपके एंट्री में उनकी कास्टिंग ही लॉक नहीं हो पा रही। जब तक मैं नहीं मिली, जब तक योगेश नहीं मिला, उनकी कास्टिंग ही लॉक नहीं हो पाई। कास्ट तो इनको कर लिया था, ये तो पहली पसंद हो गई इनकी। लेकिन बाकी जो कैरेक्टर, जो 4 ही कैरेक्टर है, उनको एकदम प्रॉपर चाहिए थे कि उनको कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था। तो वो वेट कर रहे थे कब मेरा भाभी जी घर पर है बंद हो और कब उसका हड़कों के उल्टन पलटन है बंद हो। उस चक्कर में 2 शो बंद करा दिए इतने सालों से चलते हुए साली पूरी घरवाली ये प्ले बनाने के लिए। तो सोच लीजिए ये प्ले इतनी सारी किस्मत लेके आया है 2 शोज की, तो कितना ब्रिलियंट प्ले होगा। बट इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहिए, आजकल हंसना बहुत कम हो गया है। आपने देखा होगा दुखी रहने की काफी वजह है, फिर खुश होने के लिए उसमें एक ऐसी चीज आ रही जो लोगों को अपने अंदर से खुश करेगी। तो ये जब आया था आप दोनों के पास, क्या थॉट था? पहले क्या सोचा था आपने, ये करना चाहिए? क्या क्या ख्याल था इसके लिए? देखिए, मैं तो पहले स्क्रिप्ट देखती हूँ और अगर मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लगती है और डायरेक्टर अच्छा लगता है तभी मैं प्ले करती हूँ। अदरवाइज मतलब कोई भी फिल्म भी या कुछ भी। तो जब उन्होंने, नवीन जी को मैं बहुत टाइम से जानती थी एज एक्टर, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ प्ले और मैंने खुद लिखा है। तो मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया, मुझे लगा कि शायद ऐसे लिखा होगा कुछ ना। तो जब वो मेरे घर पे आए और उन्होंने मुझे सुनाया तो मैं तो हंस हंस के मतलब
वो इतना बढ़िया लिखा है उन्होंने ये प्ले। तो फर्स्ट रिएक्शन ही मेरा था कि अरे वाह, आप तो बहुत कमाल लिखते हो। और आप भी जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना मजेदार है और कितना खूबसूरत लिखा हुआ प्ले था। तो जब भी एक बार चीज कोई पसंद आ जाती है तो डेफिनेटली, और उन्होंने मुझे ये 1.5-2 साल पहले सुनाया था, उसके बाद उनको कास्टिंग ही नहीं समझ में आ रही थी कोई। उन्होंने बीच में चेंज भी किए, 1-2 लोग आए भी बीच में, और मैंने तो जैसे ही रिहर्सल शुरू करते थे उसके बाद बोलते थे नहीं दूसरा कुछ, उपासना जी दूसरा। तो मुझे लगी नहीं, मैंने इनको बोला मुझे नहीं लगता है तुम्हारा कभी प्ले होगा ये, क्योंकि तुम इतना टाइम लगा रहे हो। मैं सारा याद करती हूँ फिर मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि बीच में इतना गैप आ जाता है और सब कुछ। तो लेकिन अभी चलो भगवान जो भी करता है, बोलते हैं ना अच्छे के लिए ही करते हैं। तो अब हमारी कास्ट बहुत ही बढ़िया हो गई है और सब अच्छे और बढ़िया एक्टर्स हैं, और उनके साथ परफॉर्म करने में भी मजा आ रहा है। नवीन बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं, और इसमें हम लोग डांस भी कर रहे हैं, गाने भी हमने खुद ही गाए हैं। हाँ। हम खुद सिंगर्स भी बन गए हैं अब इसमें, तो आपको हमारे गाने भी सुनने को मिलेंगे यहाँ पे। मत सोचिएगा कि हम बुरा गाते हैं। आप क्या ऐड करना चाहोगे? क्या ऐड करना चाहोगे, सवाल करो, मैं ऐड करती हूँ। वही मैंने पूछा कि मतलब आजकल हंसना बहुत कम हो गया है, और उसमें एक ऐसा सही जो बात show- है, हाँ बिल्कुल हंसना कम हो गया। आजकल लोग अपने में ही हंसते हैं लोग, लेकिन अपना मोबाइल में घुसे रहते हैं और रील्स देखते हैं, उसी में हंसते हैं लोग, एक दूसरे से कम्युनिकेट करके नहीं हंसते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन इस शो को जब ये स्क्रिप्ट मेरे सामने आई तो मैं उनकी शक्ल देख देख के हंसी जा रही जब वो नरेट कर रहे थे। सो मुझे पता था कि अगर ऑडियंस ये देखेगी तो हम हंसा पाएंगे, हम ये कर पाएंगे। मुझे ये लग गया था कि नहीं, अगर मैं करूंगी ये शो करूंगी तो लोग हंसेंगे, जरूर हंसेंगे। और ऑफ कोर्स इतने सालों से हंसाती आ रही हूँ मैं, इतने साल से Yes. कॉमेडी कर रही हूँ। सो आई हैड कॉन्फिडेंस कि हो जाएगा। बहुत सालों के बाद आई हूँ मैं रंगमंच पे वापस थिएटर करने, बहुत पहले किया था। तो मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस भी थी इस चीज की, लेकिन मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि जितना अच्छा स्क्रिप्ट है, नवीन जी को जानती थी, उपासना जी ऑलरेडी कास्ट कर हो चुकी थी, मुझे पता जब ऐसे धुरंधर लोग हैं ऑलरेडी हैं तो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट करेंगे और हंसाएंगे। धुरंधर। हाँ ऑफ कोर्स। और क्या। बट आपसे जानना चाहेंगे, जब बाबी जी बंद हुआ, फैंस तो हुए अपसेट कर, अब तक ये बात पहुंची कि अब बंद हो जाएगा या अब नहीं चलेगा, क्या रिएक्शन था आपका? देखिए इतने सालों पहले से हम लोग उम्मीद ही नहीं कर रहे थे कि शो बंद होगा। Correct. लोग भी लोगों को तो आज तक बिलीव नहीं हो रहा है कि ये शो बंद हो चुका है। लेकिन एक जगह एक कहीं ना कहीं हम लोग को ये लग रहा था कि ओटीटी पे जाएगा ये, शायद ये शो, ये कहा भी गया था। बट कहीं ना कहीं दिल में एक कोने में ना वो डर बैठा हुआ था कि कहीं बंद ना हो जाए। तो हम लोगों ने, आपको पता है, एक दूसरे कास्ट ने एक दूसरे को गुड बायज भी नहीं बोले, कि पता था कि ओटीटी पे जाएगा। तो आज तक लोगों के फैंस के मैसेज आते हैं इतने, मेरे आप देखोगे मेरे इनबॉक्स भरे रहते हैं कि कब आ रहा है ये शो, Comment कब है। हाँ इतने मेरे मैसेज रिक्वेस्ट में रहते हैं कि प्लीज भाभी जी को वापस ले आइए, हमें तो यकीन नहीं हो रहा है ये शो बंद हो गया। सो ये अभी तक लोगों, इट वाज अ कल्ट शो। ट्रू। तो अभी जो हो गया, इसने अपना एक टीवी शोज की दुनिया में अपना एक माइलस्टोन रख दिया है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ दिस शो। बट लाइफ मूव ऑन, लाइफ किसी के लिए रुकती नहीं है। तो वो शो बंद हुआ, एक कॉमेडी, तो ये मैंने प्ले ले लिया। यस मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हाल ही में कहते हैं ना, लोगों को कोई मुद्दा नहीं मानता है तो लोग अलग अलग टॉपिक से कंट्रोवर्सी में चले जाते हैं, लोग कर देते हैं। इवन जब आपका भी निकला था बाहर या जो भी चीजें हुई थी, कोई यकीन नहीं माना, क्यों? बिकॉज वी लव यू। जब हम लोग आपको देखते थे, सबसे पहले जब ये सारी चीजें आती है, हाउ यू फेस, हाउ यू टेक ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि बहुत अलग हो जाता है चीजें, क्योंकि जब आप तक बात आती है, जब ये सारी चीजें कंट्रोवर्सी होती है, आप कैसे देखते हो और आप कैसे रिएक्ट करते हो? मैं ये आप कौन सी कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं, पहले तो ये बताइए। लाइक तो जो एक सेंटा वाली भी हुई थी, और एक जो 26 जनवरी में जो एक छोटी सी हुई थी, उसके बारे में भी। देखिए, सब जगह ना अच्छाई और बुराई होती है, True. ठीक है, ऐसा नहीं है कि। और हम लोग तो सिमटा में इसलिए आए थे, वहां पे पहले तो मैं आपको बता दूंगी, कोई ऐसा नहीं कि कोई सैलरी मिलती है हमें या कुछ। हम इसलिए आते हैं ताकि जो हमें सालों से इस इंडस्ट्री से मिला है, हम उसे पे बैक कर सकें। उसको कैसे करना है कि हम एक्टर्स का, जो बहुत सारे एक्टर्स, अमिताभ बच्चन जी और अक्षय जी और इन लोगों को छोड़ दीजिए जो बड़े स्टार बन गए हैं, लेकिन आप उन लोगों के दर्द को नहीं जानते हैं जो कि पर डे पे काम करते हैं और जिनके पास शायद 4 दिन का, 5 दिन का, शायद 6 दिन का काम आता है।
उनको किसी को 3,000 पर डे मिलता है, किसी को 5,000 रुपए पर डे मिलता है, वो बॉम्बे में रहते हैं। अगर किसी को 5 दिन का भी काम मिलता है, 25,000, उसमें से पहले तो जो मैनेजर्स होते हैं वही 20% ले जाते हैं, कास्टिंग वाले, ठीक है, और पेमेंट 3 महीने के बाद मिलती है। तो वो लोग कैसे अपनी फैमिली को चलाते होंगे? खर्चा उनका आप सोचिए कि बॉम्बे में खर्चा कितना है ना, तो 20-22 हजार में कैसे खर्च अपना चलाएंगे। उनको एक सिंटा करके हमारी संस्था है जो 9,000 लोगों की है, उसकी मैं आई थी कि मैं अपने जो भी मैं मदद कर सकूं, मेरे टाइम दे सकूं या कुछ, तो मैं इनकी मदद करूं। और हमारी बहुत अच्छी टीम बनी, जिसमें कि पुनीत सर जी, बिंदु तारा सिंह, मनोज जोशी, मुकेश ऋषि, पूनम जी, पद्मिनी जी, बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े एक्टरों ने काम आ गए। लेकिन एक संस्था तब चलती है जब आप सबको एक साथ लेकर चलते हैं। अगर आप ये सोचने लगे कि हम स्टार हैं और ये बाकी जो हैं वो, ऐसा कहा भी गया कि आप लोग कैरेक्टर आर्टिस्ट हो तो कैरेक्टर आर्टिस्ट तो नहीं बनाई थी ये संस्था। तो उसमें क्या हुआ कि 1-1.5 साल के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी लगी आपस में ही, बहुत प्रॉब्लम्स। तो कई लोगों को शो कॉज नोटिस भेजे गए, अगर कोई एक्टर आगे बोल दो तो इसका कार्ड कैंसिल कर दो, इसको शो कॉज भेज दो। अंदर ही ईसी मेंबर्स को भी शो कॉज नोटिस आने लग गए और बहुत सारी मतलब वो मैसअप हो गया बहुत सारा। तो 11 एक्टर्स ने रिजाइन कर दिया एक साथ, जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं उन्होंने एक साथ रिजाइन कर दिया। और हमारा सिंटा का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर 50% या 50% से ज्यादा लोग रिजाइन करते हैं तो कमेटी भंग हो जाती है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और री इलेक्शन होते हैं। तो जैसे ये हुआ, लेबर कमिश्नर के वहां से लेटर आई कि आप लोगों का ये भंग हो गई है और अब री इलेक्शन होंगे और आपका अभी ये कोई भी सभा या कुछ भी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने, क्योंकि मैं जनरल सेक्रेटरी ऑफ सिंटा थी, मैंने रिजाइन नहीं दिया था, मैंने उनके रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किए थे। तो हम लोगों ने जाके दीपक पराशर जी उसके ट्रेजरर थे, हमने बैंक अकाउंट सील कराए, क्योंकि ताकि उनका पैसा जो है 18 करोड़ रुपया है सिंटा में, वो सेफ हो जाए। और इलेक्शन होगा, लोग आएंगे, वो कमेटी जो है उसको चलाएगी। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि कमेटी भंगी नहीं हुई है। उन्होंने खुद ही सोच लिया कि कमेटी भंग नहीं हुई है, और उन्होंने जो लोग इलेक्शन में हारे थे उनको लेके एक कमेटी बना ली, जो कि इलीगल कमेटी है। ये ऐसे नहीं बन सकती है, जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं कमेटी नहीं बन सकती है। और उन्होंने लोगों में गलत गलत अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि ये 11 एक्टर्स ने सिंटा को बदनाम कर दिया, ये ऐसे। देखिए, कोई भी एक्टर अगर रिजाइन करता है, और 11 एक्टर सिंटा के इतिहास में पहली बार 11, तो कोई तो रीजन रहा होगा ना। कोई अपनी ऐसी खुशी में कि चलो जी रिजाइन कर दे, चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ऐसा तो नहीं हुआ ना। वो सारे सिंटा के एक्टर्स की भलाई कर रहे थे उस टाइम, तो उनको कहीं कहाँ चोट लगी होगी, कहाँ तकलीफ हुई होगी, तभी गए होंगे ना। तो उसके बाद हमारी जो मदर बॉडी है फेडरेशन, उन्होंने इलेक्शन अनाउंस करवा दिए, क्योंकि 1 महीने के अंदर इलेक्शन करने पड़ते हैं। अब ये कमेटी बोल रही है कि हम मदर बॉडी को भी नहीं मानते हैं, फेडरेशन से हमारा कोई संबंध नहीं है। इन्होंने ईजीएम भी एक कर लिया उसी कमेटी के साथ, जो कि नहीं कर सकते हैं आप। और इन्होंने ऑफिस स्टाफ को बोला हम तुम्हारी 7% सैलरी इंक्रीज कर रहे हैं, हम तुम्हें ओवर टाइम दे रहे हैं। तो वो ऑफिस स्टाफ भी इनके साथ सिंटा के पोर्टल से लोगों को मैसेजेस भेज रहा है कि अगर आप इलेक्शन में गए तो आपका कार्ड कैंसिल हो जाएगा, धमकियां। मतलब इस तरह की चीजें स्टार्ट हो गई सिंटा में। तो मतलब आप कैसे किसी को धमकी दे सकते हो कि अगर आप इलेक्शन में गए और आपने वोट डाल दिया तो आपका हम कार्ड कैंसिल कर देंगे, हम आप पे एक्शन लेंगे। और ये कैसे, और वो कमेटी जो है ही नहीं अब कोई भी, मैं भी नहीं हूं या कुछ, कोई भी कुछ नहीं। इन्होंने 15 दिन के 10-12 दिन के अंदर 2 ट्रेजरर चेंज कर दिए, और मतलब ये ट्राई कर रहे हैं कि वो खुल जाए, बैंक अकाउंट्स खुल जाए, ताकि अब मैं क्या कहूँ इसके लिए। तो पहले उन्होंने, दीपक पराशर जी थे, उन्होंने रिजाइन किया, तो इमीडिएटली इन्होंने हेतल परमार का नाम दिया। हेतल परमार के 5 दिन बाद इन्होंने पेंटल जी का नाम दिया। 2 ट्रेजरर भी खुद ही चेंज कर लिया। मैंने, जिसने रिजाइन नहीं दिया है एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ सिंटा, उन्होंने मेरी जगह पे पद्मिनी कोल्हापुरी जी को बोला कि अब ये जनरल सेक्रेटरी है। तो ये क्या है, मतलब मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये इतना
इतना, और फिर वो दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे हैं कि ये हम लोग तो सही हैं, हम लीगली सब काम कर रहे हैं, ये गलत है। ना वो कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हैं, ना वो लेबर कमिश्नर की लेटर को मान रहे हैं, ना वो लॉ को मान रहे हैं। तो अब कोई कहे, अब मैं कहूं कि मैं तो जी मोदी जी हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, तो आप कर लो जो करना है, मैं ना लॉ को मानती हूँ ना मैं किसी चीज को मानती हूँ। ये वो हिसाब किताब हो गया है। तो लेकिन खैर सच्चाई तो सच्चाई है, सब पेपर्स हैं, सब लीगली Yes. सब कुछ वो हमारे पास True. सब कुछ है। और 2 साल के लिए ये कमेटी आई थी और हम ये तीसरा साल हमारा चल रहा है, वो भी हम गलत ही रह रहे हैं। 2 साल बाद वैसे भी इलेक्शन होने चाहिए थे और डेफिनेटली इलेक्शंस होंगे और नई कमेटी आएगी। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जो नई कमेटी आए ना वो सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्टों की भलाई के लिए सोचे। यस, बट आप एक्शन लेने वाले चल रहा है, सब चल रहा है। आप आइए 28 को है हमारी मीटिंग, उसमें हम सब बताएंगे। यस इस टाइम तो सिर्फ साली पूरी घरवाली की बात करते हैं। यस वेल ऑफ कोर्स मैं ये जानना चाहूंगी, टीवी पे भी एक बहुत अजीब चीज हो गई कि शोज आते हैं, आपके शोज बहुत अच्छे चले, बट आपने भी नोटिस किया होगा कि कुछ शोज आ रहे हैं, चले जाते हैं, आर्टिस्ट चेंज हो जाते हैं। कैसे देखते हो आप इस वक्त ये ऐसे ये जो 360 डिग्री चेंज हुआ है टीवी में, ये सारी चीजें आप कैसे देखते हो? देखिए ऑडियंस बदल गई है, ट्रू। ऑडियंस समझदार हो गई है। आप कुछ भी परोसोगे और वो खा ले ऐसा नहीं होगा। यस बहुत सालों तक ठीक है जो आप ऑडियंस को परोसते थे, लेकिन अब ऑडियंस के पास इतने सारे माध्यम हैं, ओटीटी है, सिनेमा है, ओटीटी पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, सैकड़ों चीज़ें आपके सामने, कंटेंट इतने सारे मिल रहे हैं। आपको अगर प्रीमियम चीज़ें मिल रही हैं, अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, तो आप कचरा क्यों देखोगे? अगर आप कंटेंट अच्छा बनाओ, अच्छे शोज लेकर आओ, और वो ना चले तो फिर अलग बात है। कभी कभी किस्मत भी होती है, मैं ये नहीं बोलती हूँ, कभी कभी अच्छे शो, सबके हर शो के पीछे मेहनत होती है, यार पूरा क्रू काम कर रहा है, प्रोड्यूसर के इतने करोड़ों पैसे लगे रहते हैं, एक्टर्स हैं, बट कभी कभी नहीं चलता है काम। लेकिन वही है ना कि अगर जितना हो सके, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आप सिर्फ एक बार टिपिकल सास बहू वाली चीज़ें अब नहीं चलती हैं, अब आपको अच्छी चीज़ें देनी है, क्योंकि ऑडियंस के पास ऑप्शंस बहुत है, आप अच्छी चीज़ें लाओगे वो देखेंगे। मैम सेम विथ मूवीज में भी अब ऐसा ही चल रहा है कि जो मूवीज अगर ऑडियंस को पसंद आ रही है वो देख रहे, उसके अपोजिट वो नहीं जा रहे। जैसे भी हाल ही में जो 2 मूवी रिलीज हुई, लोगों ने आवारा पंटू को ज्यादा प्यार दिया और कहीं ना कहीं बंटवारा कहीं बहुत ज्यादा कम उस पर रिस्पॉन्स आया। उस पर लेकर क्या कहना चाहोगे? देखिए अभी इसमें तो नहीं कहा जा सकता कि जो पब्लिक को पसंद आए वही मैं तो कहूंगी कि हिट है। अब कोई भी चीज, ऐसे तो कई फिल्में ऐसी आई जो बहुत ही अच्छी थी और नहीं चली, तो मेन पब्लिक है, ठीक है, वही जज है। अगर उनको पसंद आती है तो डेफिनेटली वो अच्छी है, अगर उनको पसंद नहीं आती तो हम क्या कर सकते हैं। लक बहुत मैटर So, करता है कहीं ना कहीं। हाँ, और खैर हम यही कहेंगे कि हमारा लेकिन जो प्ले है बहुत वो अच्छा बहुत है। अच्छा है। और दीवा टेल्स वाले जो है हाफिज भाई, उन्होंने ये बनाया है, और बाकी सारे उनका जो क्रू है वो बहुत काम कर रहा है। डॉनी है यहाँ पे जो बहुत मेहनत कर रही है प्ले को आगे बढ़ाने के लिए और उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, इसीलिए आप सब लोग भी यहाँ पे आए हैं, हम भी आए हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी। तो बस हमें आपकी बेस्ट विशेस चाहिए और हम चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा आएं, और मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें साली पूरी घरवाली बहुत पसंद आएगा, है ना? बिल्कुल, इतनी सारी टेंशन से, इतनी सारी बातें हुई, इतनी सारी कंट्रोवर्सीज है, लेकिन आप वो सब भूल के साली पूरी घर वाले देखने आएंगे ना, तो सारा स्ट्रेस निकाल के जाएंगे आप। करेक्ट। तो लास्टली आप कितने प्यारे फैंस हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बस यही कहेंगे कि 30 अगस्त को जरूर आइएगा रंग शारदा में, बैंड्रा में, और 7:30 बजे हमारा प्ले होने जा रहा है, साली पूरी घरवाली। फर्स्ट शो है ये हमारा, इसके बाद तो हम ऑल ओवर इंडिया और फिर दूसरे देशों में भी ये प्ले लेकर जाएंगे। हमें बहुत ऑफर्स आनी शुरू भी हो गई हैं। सो आप देखिए, हम चाहते हैं फर्स्ट जो है हमारा बॉम्बे का प्ले बहुत अच्छा जाए, और आप लोग जरूर आइए, मजा कीजिए और खूब एंजॉय कीजिए। Thank you